आज 18 साल बाद भारत यूरोपीय यूनियन की ट्रेड डील हुई है। इस ट्रेड डील में इंपोर्टेड कारों पे जो पहले टैरिफ था 110%, अब सिर्फ वो 10% लगेगा। और जो प्रीमियम शराब थी जिसपे 150% टैरिफ था, अब मात्र उस पे 20% का टैरिफ रहेगा। इसमें देखने वाली बात यह भी रही कि अगर हम लोग पीटीआई के मुताबिक देखें तो इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है, और या 2027 में लागू कर दिया जाएगा, जिसमें जो BMW, मर्सिडीज जिन पे 110% का टैक्स लगता था, अब वो सीधे 10% कर दिया जाएगा, जिसमें आम लोगों को बहुत राहत मिलेगी। जो लोग लग्जरी कारों का शौक रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है कि हाँ, जो BMW, मर्सिडीज जैसी कार लेते थे जिसपे 110% का टैक्स पे करते थे, अब वो मात्र उस पे 10% का टैक्स पे करेंगे 2027 से, जो कि संभावना है कि 2027 में इसको लागू कर दिया जाएगा। कुछ तस्वीरें आई हैं जो काफी रोचक भी रही और भारत के नजरिए से काफी अच्छी भी रही, जो शायद भारत की जीडीपी की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाएगी, और दूसरा यूरोप के साथ ट्रेड के नए रिश्ते बहाल करेगी। ये ट्रेड 18 साल बाद ये डील हुई है, जो भारत के लिए बहुत अहम रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि ईयू दूसरी सबसे बड़ी, और दोनों मिलकर जो वैश्विक स्तर पर जीडीपी का करीब 25% टोटल व्यापार करते हैं, या आप 1/3 बोल सकते हैं कि हाँ, पूरे जितना भी व्यापार होता है ईयू और भारत मिलके 1/3 व्यापार करते हैं। जिसमें कुछ फुटेज भी आई है, कुछ फोटोज भी आई हैं जो काफी फायदेमंद रही हैं। बात करें कि भारत और यूरोप की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2027 में जो लागू होगा उसमें क्या क्या होगा। भारत निर्यात को जो फायदा मिलेगा, भारत के 99% से ज्यादा सामान अब यूरोपीय देशों में कम या बिना टैक्स के बिकेंगे। एक बहुत बड़ी खबर है। कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी सेक्टर में 33 अरब रुपए के निर्यात को सीधा फायदा मिलेगा। 33 अरब डॉलर के निर्यात का सीधा फायदा। कपड़ा, चमड़ा, मछली, ज्वेलरी, इन सामानों पर लगने वाला 10% टैक्स एफटीए लागू होते ही खत्म हो जाएगा। कार, ऑटो सेक्टर में सीमित छूट, ताकि भारतीय कंपनियों को नुकसान ना हो। तो भारत ने इसका भी ध्यान रखा है, जिसमें टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियों को, जो हमारी देश की कंपनियां हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान ना हो। किसान के हितों का ख्याल रखा गया है कि भारत ने दूध, अनाज और पोल्ट्री फर्म, फल, सब्जी क्षेत्रों को भी एफटीए से बाहर रखा है। अब प्रोफेशनल लाइफ में इसके क्या बेनिफिट होंगे? भारतीय आईटी प्रोफेशनल और एजुकेशन सर्विसेज को ईयू में बड़ा बाजार मिलेगा। मतलब अब जो पहले यूएस जाते थे, कनाडा जाते थे, अब उनके लिए एक और कंट्री रेडी हो रही है, जिस ईयू या यूरोपियन देश होंगे। भारतीय कंपनियों और प्रोफेशनल्स को ईयू के 144 सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। ईयू को भारत के 102 सर्विसेज सेक्टर में एंट्री मिलेगी। मतलब ट्रेड दोनों तरफ से होगा। भारत के लिए 144 सर्विसेज सेक्टर्स ओपन होंगे और ईयू के लिए 102 सर्विसेज सेक्टर ओपन होंगे भारत, जिसमें वो काम कर पाएंगे। भारतीय प्रोफेशनल्स को ईयू में काम और बिजनेस के लिए जाना आसान होगा। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन सेवा और नई तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें ये हो सकता है कि यूपीआई को एक बहुत ही बेहतरीन अवसर मिले। तो ये कुछ सीधे जुड़ी खबरें थी जो आज ही के दिन सबसे बड़ी आई, और ये भारत के लिए एक नया चैप्टर ओपन करेगा। भारत और यूरोप यूनियन के साथ नए रिश्तों का एक नया अध्याय यहां से शुरू होगा, क्योंकि 18 साल बाद एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत और मोदी सरकार ने हासिल की। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार में ये डील्स हुई थी, कुछ डील्स हुई थी, पर उसके बाद एक लंबे अरसे बाद ये डील मुमकिन हो पाई, जिसमें बहुत बड़ा अगर योगदान जाएगा
तो हमारे माननीय मोदी जी और उनकी टीम को जाएगा, जिन्होंने अथक प्रयास किया और इस डील को संभव बनाया भारत की ग्रोथ में, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। पीएम मोदी ने कहा कि 27 जनवरी को भारत ने यूरोप के 27 देशों के साथ यहां FTA साइन किया। ये भी एक बहुत बड़ी खबर रही कि 26 जनवरी जब झंडारोहण हो रहा था, जब हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे थे, उसके अगले ही दिन 27 देशों ने FTA साइन किया। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा, नई इनोवेशन साझेदारियां बनेंगी और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन मजबूत होगी, जो भारत के लिए बहुत बड़ा दृष्टिकोण साबित होगा। मोदी सरकार के लिए भी, जो 2029 के चुनाव की तरफ देख रहे हैं, और भारत के लिए भी, जो लगातार आगे बढ़ने की तरफ देख रहा है। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ एक डील है, ये एक रोड मैप है। ये समझा जा सकता है कि हाँ, आने वाले समय के लिए, नई जनरेशंस के लिए नए डोर्स ओपन होंगे और उनको नया टारगेट, नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। पीएम मोदी और EU लीडर्स ने FTA बातचीत के समापन की घोषणा की। ये घोषणा 1:36 पे 27 जनवरी को हुई और इसमें भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा के साथ ये समापन हुआ। ऐसे ही कुछ खबरें जानने के लिए, कुछ रोचक तथ्यों पे बात करने के लिए बने रहें सरकार डिकोड के साथ। नमस्कार।